सीबीएसई क्लास 12 के धुरंधरों, मैथ की सारी टेंशन खत्म, क्योंकि बलून मैथ्स वर्ड 1 आपकी प्रिपरेशन करा रहा है मैथ की, वो भी बिल्कुल फ्री। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, पिछले वीडियो में प्रॉपर्टीज आपको बताए थे, बहुत सारे फार्मूले बताए थे, बार बार उसको आप रिवाइज कीजिए, कॉपी पर नोट कर लीजिए, बार बार उसको पढ़िए। और देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 तक तो था एक्सरसाइज 2.1 के पहले। अब एक्सरसाइज 2.2 के पहले हम लोगों को स्टार्ट करना है एग्जाम्पल नंबर 3। ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है 12th का। साइन इनवर्स के साथ 2x रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर देकर कभी कहा जाता है प्रूव कीजिए 2 साइन इनवर्स एक्स, और कभी कहा जाता है प्रूव कीजिए 2 कॉस इनवर्स एक्स। जब आप फर्स्ट ईयर में थे, आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई जा रही थी, तो कुछ एंगल को हाफ करने वाले फार्मूले बताए गए थे। उन फार्मूलों को आप रिवाइज कीजिए। एक यहीं पर आपको सारे फार्मूले बता दे रहे हैं जो एंगल को हाफ करने वाले होते हैं। पहले फार्मूला प्रिपेयर कीजिए। साइन के साथ जो एंगल है उसको अगर हाफ करना है, मान लीजिए वो एंगल 2a है, हालांकि a होने पर भी उसको हाफ कर सकते हैं, लेकिन 2a के लिए फार्मूला तैयार करा दिया जाता है। तो अगर साइन के साथ 2a है मान लीजिए, तो 2 साइन एंगल का साइन एंगल का हाफ 2a का हाफ a, और कॉस एंगल का हाफ, एक ये फार्मूला होता है, और एक tan के टर्म में होता है 2 tan एंगल का हाफ 1 प्लस tan स्क्वायर एंगल का हाफ। तो साइन के साथ जो एंगल है उसको हाफ करने का 2 फार्मूला अभी आप कॉपी में नोट कर लीजिए। फर्स्ट ईयर का ये फार्मूला है, इसको लर्न कर लीजिए। उसके बाद tan के साथ जो एंगल है उसको अगर हाफ करना है तो बस आपको एक फार्मूला लर्न करना है, 2 tan एंगल का हाफ अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एंगल का हाफ। अगर यहाँ पर a होगा तो यहाँ a/2 हो जाएगा। बस एंगल को हाफ करने में काम आता है। यहाँ पर 2a हो तभी ये फार्मूला लगेगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अब बारी आती है कॉस की। कॉस के लिए 1 2 नहीं बल्कि 4 फार्मूले हैं। कॉस के साथ जो एंगल है उसको अगर हाफ करना है तो आपको लर्न करना पड़ेगा 4 फार्मूला। पहला कॉस स्क्वायर एंगल का हाफ माइनस साइन स्क्वायर एंगल का हाफ। फिर दूसरा है 2 कॉस स्क्वायर एंगल का हाफ -1, और तीसरा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ। एक और लर्न करना है tan के टर्म में, वो होता है 1 माइनस tan स्क्वायर एंगल का हाफ अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एंगल का हाफ। तो cos 2a के 4 फार्मूले, tan 2a का 1 फार्मूला और sin 2a के 2 फार्मूले आपको तैयार करने हैं। तो वीडियो को यहाँ रोक के आप नोट कर लीजिए ये फार्मूले और लर्न कर लीजिए। लर्न करने के बाद तब आगे वीडियो देखिएगा। तो अब क्या किया जाता है, आपको साइन इनवर्स दिया जाता है, जैसे कि यहाँ पर साइन इनवर्स दिया गया है, और उसके साथ आपको दिया जाता है बिल्कुल इससे मिलती जुलती चीज़। जैसे यहाँ पर 2 है और यहाँ पर साइन है, और अगर यहाँ पर साइन रखेंगे जैसे x की जगह साइन, तो ये रूट वगैरह लगाइए, अपने आप कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन एक बार आपको दिया जाता है कि आप प्रूव कीजिए 2 साइन इनवर्स एक्स, और एक बार दिया जाता है 2 कॉस इनवर्स एक्स। तो जब आपको दिया जाएगा 2 साइन इनवर्स एक्स प्रूव करना है, तो आपको x को साइन थीटा मानना होता है,
और जब दिया जाएगा 2 cos इनवर्स x प्रूव करना है तो आपको cos थीटा मानना पड़ेगा x की वैल्यू। ठीक, तो आप इसको लेकर दोनों क्वेश्चन एक साथ सॉल्व कर सकते हैं, मतलब एक साथ नहीं, अलग अलग ही किया जाएगा। अब पहला वाला हो गया, तो हमने ले लिया लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमने नोट कर लिया साइन इनवर्स 2x रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और अब यहाँ पर हम सपोज कर लेंगे कि x इक्वल टू है साइन थीटा, क्योंकि हमको अगर साइन इनवर्स लाना है तो हम x को सपोज कर लेंगे साइन थीटा, और अगर हम इस x की जगह रखते हैं साइन थीटा तो हमको मिलेगा साइन इनवर्स 2 साइन थीटा रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और आप ये हाई स्कूल से ही जान रहे हैं कि रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा, अरे स्क्वायर लिखने वाले थे, कॉस थीटा। और ये जो फार्मूला है एंगल को हाफ करने वाला, उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा को लिख सकते हैं साइन 2 थीटा। तो साइन इनवर्स, और ये हो गया साइन 2 थीटा। अगर साइन और साइन इनवर्स एक साथ हैं, कोई भी पहले हो कोई भी बाद में, अगर साइन इनवर्स और साइन एक साथ हैं तो दोनों हट जाएंगे, लेकिन एक शर्त है कि जो उनके साथ साइन के साथ एंगल है वो होना चाहिए -90 से +90। तो ज़रा चेक कर लिया जाए कि ये जो 2 थीटा है वो -90 से +90 है कि नहीं। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है अलग से कि जो x की वैल्यू है, ये जो x की वैल्यू है वो गिवन है कि -90, देखिए यहाँ पे दिया है -90 नहीं, 1/√2 से ग्रेटर है या इक्वल है, और लेस देन या इक्वल टू है 1/√2 से। तो अब आपको ये पता करना है कि ये जो 2 थीटा है, 2 थीटा के बारे में पता करना है कि ये जो 2 थीटा है वो -90 से +90 होगा कि नहीं, क्योंकि साइन इनवर्स के साथ अगर साइन है तो ये दोनों तभी हट सकते हैं जब एंगल जो उनके साथ है 2 थीटा वो -90 से +90 हो। तो अगर आप x को सपोज किए साइन थीटा सपोज किए हैं, तो x की जगह जब आप साइन थीटा लिखेंगे साइन थीटा लिखेंगे, अरे यहाँ 1/√2, तो इस साइन को हटाने के लिए हर जगह साइन होना चाहिए, तो 1/√2 को लिख सकते हैं साइन -π/4, और यहाँ पर साइन थीटा, और यहाँ पर 1/√2 मतलब साइन 45 की वैल्यू होती है, तो साइन 45 मतलब π/4। अब तीनों जगह से साइन हटा दीजिए, तो -π/4 यहाँ थीटा और यहाँ π/4, यानी कि जो थीटा की वैल्यू है वो इतनी है। तो 2 थीटा आपको चाहिए, 2 थीटा कितना है, तो जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस यहाँ पर हो जाएगा π/4, और वो बीच बीच में मैसेज आता रहता है, इग्नोर कीजिए उसको। 2 थीटा लेस देन और इक्वल टू, इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई π/2, यानी कि ये जो 2 थीटा है, 2 थीटा वो, अरे यार इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया π/2 हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई करें ना सब में, तो -π/2 से
ये थोड़ा सा यहाँ पर ऐसे करते हैं, हाँ अब सही लग रहा। -π/2 से +π/2 हो गया है। तो साइन इनवर्स के साथ वाला साइन तभी हट सकता है जब ये एंगल हो -90 से +90, यानी एकदम सही है। इसको यहाँ से हटा सकते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 2 थीटा। और अब थीटा की जगह वापस हम लोग लिख देंगे जहाँ सपोज किए थे वहाँ से साइन इनवर्स x। तो 2 साइन इनवर्स x आ गया। ये क्यों दिया था ये भी आप समझ गए। इसी से पता चलेगा कि साइन इनवर्स के साथ वाला साइन हट पाएगा कि नहीं, क्योंकि साइन इनवर्स का प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू होता है -90 से +90। तो अगर -90 से +90 में है एंगल तभी हट पाएगा। तो ये पूरा सॉल्यूशन आपके सामने, इसको कर लीजिएगा नोट। अब दोबारा इसी क्वेश्चन को हम लोग लगाया जाएगा, लेकिन हम लोग इस बार कॉस मानेंगे। जब हमको कॉस लाना रहेगा राइट साइड में तो कॉस इनवर्स लाना रहेगा तो कॉस सपोज करना है, और अगर साइन इनवर्स लाना होगा तो साइन सपोज करना है। तो आप सोच रहे होंगे अगर इसको सिंप्लीफाई करने में दे दे तो क्या करेंगे। मान लीजिए प्रूव ना करना हो, तो जब प्रूव नहीं करना होगा तो मन करेगा कॉस में ला देंगे आंसर, मन करेगा साइन में ला देंगे, वो तब तो अपनी मर्जी चलेगी। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं आगे और लगाते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो देखिए फटाफट यहाँ पर आप x को सपोज कर लीजिए cos थीटा, अगर आपको cos के टर्म में लाना है, और साइन इनवर्स 2 cos थीटा, और जब यहाँ cos थीटा रखेंगे तो रूट में 1 - cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा साइन थीटा। और आप जानते हैं कि 2 cos थीटा साइन थीटा होता है साइन 2 थीटा। अब साइन इनवर्स के साथ वाला साइन हट सकता है अगर ये जो उसके साथ एंगल है 2 थीटा 4 थीटा 8 थीटा 9 थीटा जो भी एंगल हो वो हो -90 से +90। तो अब हम ये चेक करेंगे, यहाँ पे पता लगाएंगे कि जो ये दिया है x की वैल्यू वो दिया है 1/√2 से बड़ा या इक्वल और 1/√2 से 1 तक। तो यहाँ पता करेंगे कि अगर x की वैल्यू 1/√2 से बड़ी है या इक्वल है और 1 से छोटी है, तब जो है 2 थीटा, वहाँ पर जो 2 थीटा है वो -90 से +90 के बीच में आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर हम लोग सपोज किए हैं x को cos थीटा, तो x की जगह रख देंगे cos थीटा। अब जब x की जगह cos थीटा रखेंगे तो यहाँ cos थीटा रहेगा, तभी जो है तीनों जगह से cos हट जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर रखेंगे मान लीजिए cos, तो रखेंगे cos π/4 और बीच में रहेगा cos थीटा, और यहाँ पर cos 0। तो आप देखेंगे कि अगर हम ये cos हटा दें और ये सिंबल मान लीजिए हम इसी तरह लगाए रहे हैं, cos के साथ ये दिक्कत है, ये नया बात आप सीखने जा रहे हैं, ये देखिएगा। तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी कि 45 से बड़ी है और 0 से छोटी। ऐसी कौन वैल्यू होती है भाई जो 45 से बड़ी हो और 0 से छोटी? ऐसी कोई वैल्यू होती ही नहीं है। तो जब आप यहाँ पर इस सिचुएशन में cos को एडजस्ट करेंगे तो आपको ये इन इक्वेशन का सिंबल रिवर्स करना पड़ेगा। जब वैल्यू को आप बदलेंगे एंगल में, एंगल के रूप में लिखेंगे और cos का यूज करेंगे, तो cos जो होता है वो ऐसी चीज़ होती है कि cos के साथ वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड थर्ड में अलग अलग नेचर हो सकता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। तो ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझिए कि cos आप जानते हैं 0 की वैल्यू 1 होती है और cos 90 की वैल्यू 0, यानी एंगल के बढ़ने पे वैल्यू कम हो जा रही है। जब एंगल 0 है तो वैल्यू 1 है, और जब एंगल 90 हो रहा है तो वैल्यू 0 हो जा रहा है। तो cos के साथ वाला एंगल बढ़ता है जब, तो वैल्यू कम हो जाती है। इसलिए अगर इन वैल्यूज को आप cos में कन्वर्ट करेंगे तो इन इक्वेशन का सिंबल रिवर्स करना पड़ेगा। तब ये आएगा कि π/4 और यहाँ पर थीटा और ग्रेटर देन और इक्वल टू यहाँ पर 0। अब हमको 2 थीटा के बारे में पता लगाना है। 2 थीटा -90 से +90 के बीच में है कि नहीं।
तो जब यहाँ 2 थीटा बनाना होगा तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा π/2 90, और यहाँ पर 2 थीटा, और यहाँ पर 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा। यानी 2 थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 90 से 0। और देखिए हम ये चाहते थे कि थीटा की वैल्यू -90 से +90 तक रहे, और अगर थीटा की वैल्यू है 2 थीटा की वैल्यू है 0 के इक्वल या ग्रेटर और π/2 से छोटी, π/2 मतलब 90, तो 0 से 90 तक है, यहाँ से यहाँ तक है। तो अगर यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू हमको चाहिए तो यहाँ से यहाँ तक तो इसमें आ ही रहा है, ये तो इसका सबसेट है ही, -90 से +90 पे ये वैलिड होगा। तो जो चीज़ -90 से +90 के बीच में वैलिड है वो 0 से 90 पर भी तो वैलिड होगी, 0 से 90 पर भी वैलिड होगी। तो ये तय हो गया कि यहाँ पर भी अब ये साइन इनवर्स और साइन हट सकते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 थीटा, क्योंकि ये -90 से +90 के बीच ही में आ रहा है 2 थीटा, इसलिए ये दोनों हट जाएंगे। तो यहाँ पर बचा 2 थीटा, और अब थीटा की जगह जहाँ सपोज किए थे वहाँ से देखकर रख देंगे cos इनवर्स x। तो इस तरह से हम लोग राइट हैंड साइड तक पहुँच जाएंगे। तो ये पूरा सॉल्यूशन आपके सामने, इसको कर लीजिएगा नोट, जैसे हम यहाँ पर लिख रहे हैं बिल्कुल ऐसा ही आपका मेथड होना चाहिए एग्ज़ाम में लिखने का। इसको अलग हम दिखा दे रहे हैं इधर, कोई बात नहीं, ऐसे ही आप एग्ज़ाम में भी दिखाइएगा। तो इसको नोट कर लीजिए और हम लोग बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 में दिया हुआ है tan इनवर्स, और साथ में दिया है ऊपर cos और नीचे 1 - साइन, और इसे चेंज करना है सिंपलेस्ट फॉर्म में। और ये देखिए x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, π/2 मतलब होता है 90, और 90 में अगर -3 का इंटू होगा तो हो जाएगा -270, तो और ये है 90, यानी जो x की वैल्यू है वो -270 से 90 तक है। और tan इनवर्स यहाँ पर है, tan का जो प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू होता है वो होता है स्मॉल ब्रैकेट में -90 से +90, मतलब -90 से +90 पर ये होता है वैलिड। तो अब हम लोगों को इसको बदलना है सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलने के लिए एक और फार्मूले का ग्रुप तैयार कीजिए, पहले भी बता चुके हैं अब भी बता दे रहे हैं। अगर 1 में cos ऐड होगा तो आप लिख सकते हैं 2 cos², इसको बहुत ध्यान से आप याद कर लीजिएगा, 2 cos² एंगल का हाफ। और जब 1 में cos सब्ट्रैक्ट हो तो आप लिख सकते हैं 2 sin² एंगल का हाफ, 2 sin² एंगल का हाफ। तो जब आप देखिए कई बार आपको मिलेगा, साइड बुक लगाएंगे उसमें भी कई बार मिलेगा। मान लीजिए 1 में साइन सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो आपको चाहिए कि 1 में क्या सब्ट्रैक्ट हो, कॉस। अगर आप इस साइन को कॉस में बदल लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो साइन थीटा को लिख सकते हैं cos 90 - थीटा, और इस cos को साइन में बदल लीजिए तो ये हो जाएगा cos x की जगह साइन 90 - x। साइन 90 - थीटा क्या होता है, cos थीटा। तो अब देखिए इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, नीचे आप फार्मूला लगा देंगे, जब 1 में cos सब्ट्रैक्ट हो तो 2 sin², डिफ्रेंसिएशन, इंटीग्रेशन, अभी बहुत कुछ आगे पढ़ना है। हमेशा के लिए याद कर लीजिए, जब 1 में cos सब्ट्रैक्ट हो तो उसे लिख सकते हैं 2 sin² एंगल का हाफ, तो π/2 का हाफ π/4 होगा और x का हाफ x/2 होगा। अब जब एंगल का हाफ हो चुका है तो साइन का भी वो फार्मूला लगा दीजिए जो एंगल को कर देता है हाफ। तो साइन का फार्मूला होता है sin 2a = 2 साइन एंगल का हाफ कॉस एंगल का हाफ। अभी लिखे थे ये फार्मूला।
दोबारा लिख दिए। तो बदलना है आपको इसको किस में, साइन को लिख सकते हैं 2 साइन एंगल का हाफ, यानी π/2 का हाफ π/4 और x का हाफ x/2। थोड़ा कंजेस्टेड हो गया है, मैनेज कीजिएगा। और कॉस एंगल का हाफ π/4 माइनस x/2। अब 2 से 2 कैंसिल, एक एक साइन कैंसिल, तो ये स्क्वायर काट दीजिए। अब कॉस बाई साइन हो गया कॉट, तो tan इनवर्स के साथ आ गया कॉट π/4 माइनस x/2, लेकिन tan इनवर्स के साथ होना चाहिए tan, तो tan इनवर्स कॉट थीटा को लिख सकते हैं tan 90 माइनस थीटा, तो π/4 माइनस x/2, लेकिन प्लस x/2 हो जाएगा ना। जब 90 माइनस थीटा करेंगे तो माइनस के कारण ये साइन बदल जाएगा। अब यहाँ पर आपको मिल गया tan इनवर्स tan π/2 नहीं, π/2 में से π/4 माइनस होगा π/4 प्लस x/2। अब आपके पास है tan इनवर्स tan π/4 प्लस x/2। तो आपको ये देखना है कि ये दोनों हट सकते हैं कि नहीं। tan का जो प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू होता है वो होता है स्मॉल ब्रैकेट में -90 से +90, मतलब -90 + 90 के बीच में। तो ये tan इनवर्स और tan तभी हट सकते हैं जब ये वैल्यू प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू में आए। तो अब हम लोग चेक करेंगे कि ये प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू में आ रहा है कि नहीं। तो इसको चेक करने के लिए हम लोग ले लेंगे, देखिए यहाँ पर x की वैल्यू दिया हुआ था -90 नहीं -270 से बड़ा है x और छोटा है π/2, मतलब 90 से है, 90 ही लिख दे रहे हैं, 90 से। अब आपको क्या करना है, पहले यहाँ पर सपोज तो किए नहीं थे कि x की जगह, पिछले 2 क्वेश्चनों की तरह यहाँ पर सपोज तो किए नहीं थे कि x की जगह एक बार साइन थीटा रखना, एक बार कॉस थीटा। यहाँ तो जो है x ही है, तो x की वैल्यू, अब देखिए आपको चाहिए x/2, तो आधा करिए पहले, -135 270 का आधा, ये x/2 और ये 45। अब इस x/2 में π/4 मतलब 45 ऐड करना है, तो इसमें 45 ऐड करेंगे तो -90 हो जाएगा। और यहाँ पर ऐसे ही π/4 लिख दे रहे हैं, प्लस x/2, ये x है। इसी की वैल्यू आपको चाहिए थी ना, इसी की वैल्यू चाहिए थी। तो यहाँ पर भी 45 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 90। एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया हो गया। ये जो एंगल है वो -90 और +90 के बीच में, आप भी यही चाहते थे कि -90 +90 के बीच में ही रहे, तभी तो tan इनवर्स के साथ वाला tan हटेगा। तो यहाँ पर बिल्कुल हटा दीजिए इसको, और जब हटा देंगे तो बचेगा π/4 प्लस x/2। यही आपका आंसर हो जाएगा। सिंपलेस्ट फॉर्म में करना था। फिर एक बार समझ लीजिए ये कि अगर 1 में साइन ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो उतना बढ़िया बात नहीं है। 1 में कॉस सब्ट्रैक्ट या ऐड होगा तब बढ़िया बात है। तो इस साइन को हम लोग बदल देंगे कॉस में और कॉस को बदल देंगे साइन में। अब 1 में ये दोनों फार्मूला लर्न कर लीजिए, वही यहाँ पर अप्लाई कर लीजिए। बार बार वीडियो को देखकर इसको समझ लीजिए। और अब बढ़ते हैं आगे और लगाते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। नहीं, एग्जाम्पल नंबर 4 तो लग ही गया है, एग्जाम्पल नंबर 5 लगाना है अब। तो ये देखिए कॉट इनवर्स, और ये है 1/रूट में x² - 1, x ग्रेटर देन 1 है। ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि x² में से 1 माइनस हो रहा है, तो x जब ग्रेटर देन 1 रहेगा तब उसके स्क्वायर में से
जब 1 माइनस होगा तो पॉजिटिव आएगा, रूट के अंदर निगेटिव नहीं आनी चाहिए। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर कॉट इनवर्स है और साथ में जो चीज़ दिया हुआ है वो ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, तो यहाँ पर आपको कॉट इनवर्स के साथ x को कुछ ऐसा मानना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री के रूप में मानना चाहिए, ताकि कॉट इनवर्स के साथ कॉट आ जाए किसी तरह और दोनों हट जाएं। तो अब आप सोचिए कि कॉट इनवर्स के साथ ऊपर तो x है नहीं, नीचे ही कोई ट्रिग्नोमेट्री आएगी, तो क्या आनी चाहिए, tan आनी चाहिए, क्योंकि अगर नीचे tan आएगा तब 1/tan क्या हो जाएगा, cot। तो यानी आप चाहते हैं कि ये tan आए, तो यहाँ पर x को आपको क्या सपोज करना चाहिए, x को आपको सपोज करना चाहिए सेक थीटा। अगर आप x को सेक थीटा सपोज करेंगे, मान लेंगे कि x इक्वल टू है सेक थीटा, तो जब आप यहाँ पर, अभी समझा रहे हैं क्यों सेक बढ़िया रहेगा, रूट में x की जगह सेक थीटा लिखेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा -1 होता है tan स्क्वायर थीटा, और tan स्क्वायर थीटा का रूट हो जाएगा tan थीटा। तो अब आपको मिलेगा कॉट इनवर्स 1/tan थीटा, ये कॉट बड़ा अजीबोगरीब लिखा गया, tan थीटा, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएंगे, तब आएगा कॉट इनवर्स कॉट थीटा। और अगर कॉट और कॉट इनवर्स एक साथ हैं, दोनों हट जाएंगे, तो यहाँ पर बचेगा थीटा। थीटा की जगह आप वापस लिख देंगे सेक इनवर्स x, यानी इसका सिंपलेस्ट फॉर्म होगा सेक इनवर्स x। अब इससे ज़्यादा ये सिंपल नहीं हो पाएगा। तो काफ़ी डिस्कस करने वाले थे ये 4 क्वेश्चन। ये 4 क्वेश्चन अभी आप तैयार कीजिए। एक्सरसाइज 2.2 लेकर मिलते हैं अगली क्लास में।